हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा के सिर पर टोपी रखने को लेकर सियासी गलियारों में कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसी चर्चा है कि आने वाले दिनों में रायजादा को सरकार में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे राजनीतिक जानकार भी किसी जिम्मेदारी के मिलने का संकेत मान रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ऊना विधानसभा में हार से निराश रायजादा समर्थकों को संजीवनी मिल सकती है। सोमवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम ऑफिस में अपना पदभार संभाल रहे थे। इस दौरान सतपाल रायजादा ने उन्हें बधाई देते हुए हिमाचली टोपी पहनाई, मगर सीएम ने उस टोपी को अपने सिर से उतारकर खुद सतपाल रायजादा को पहना दिया। इस टोपी से सुक्खू ने बड़ी जिम्मेदारी देने के साफ संकेत दिए हैं। वैसे भी सतपाल रायजादा के सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपसी नज़दीकियां जग जाहिर हैं। दोनों की मित्रता लगभग 30 साल पुरानी है। रायजादा एनएसयूआई केस में से उनके साथ रहे। बुरे वक्त में भी उन्होंने सुक्खू का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि ऊना सीट से सतपाल रायजादा इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए हुए सत्ता संघर्ष में उनकी पर्दे पीछे भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। कहा जा रहा है कि सतपाल रायजादा 6-7 विधायकों को सुक्खू कैंप में लाने में सफल रहे। सीएम का रायजादा के सिर पर टोपी रखना भी इस बात को जाहिर करता है। बता दें कि इस बार ऊना सीट में उलटफेर हुआ है। सरकार कांग्रेस की बनी तो यहां से विधायक भाजपा के सतपाल सत्ती जीते हैं, जबकि कांग्रेस के सतपाल रायजादा चुनाव हार गए हैं। ऐसा ही पिछली दफा भाजपा के सतपाल सत्ती के साथ हुआ था। चुनाव हारने के बाद तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर के से नजदीकियों के चलते सतपाल सत्ती को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं सतपाल रायजादा भी सीएम सुक्खू के करीबियों में से हैं। ऐसे में रायजादा समर्थकों को सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा के सिर पर टोपी रखने को लेकर सियासी गलियारों में कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसी चर्चा है कि आने वाले दिनों में रायजादा को सरकार में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे राजनीतिक जानकार भी किसी जिम्मेदारी के मिलने का संकेत मान रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ऊना विधानसभा में हार से निराश रायजादा समर्थकों को संजीवनी मिल सकती है। सोमवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम ऑफिस में अपना पदभार संभाल रहे थे। इस दौरान सतपाल रायजादा ने उन्हें बधाई देते हुए हिमाचली टोपी पहनाई, मगर सीएम ने उस टोपी को अपने सिर से उतारकर खुद सतपाल रायजादा को पहना दिया। इस टोपी से सुक्खू ने बड़ी जिम्मेदारी देने के साफ संकेत दिए हैं। वैसे भी सतपाल रायजादा के सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपसी नज़दीकियां जग जाहिर हैं। दोनों की मित्रता लगभग 30 साल पुरानी है। रायजादा एनएसयूआई केस में से उनके साथ रहे। बुरे वक्त में भी उन्होंने सुक्खू का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि ऊना सीट से सतपाल रायजादा इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए हुए सत्ता संघर्ष में उनकी पर्दे पीछे भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। कहा जा रहा है कि सतपाल रायजादा 6-7 विधायकों को सुक्खू कैंप में लाने में सफल रहे। सीएम का रायजादा के सिर पर टोपी रखना भी इस बात को जाहिर करता है। बता दें कि इस बार ऊना सीट में उलटफेर हुआ है। सरकार कांग्रेस की बनी तो यहां से विधायक भाजपा के सतपाल सत्ती जीते हैं, जबकि कांग्रेस के सतपाल रायजादा चुनाव हार गए हैं। ऐसा ही पिछली दफा भाजपा के सतपाल सत्ती के साथ हुआ था। चुनाव हारने के बाद तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर के से नजदीकियों के चलते सतपाल सत्ती को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं सतपाल रायजादा भी सीएम सुक्खू के करीबियों में से हैं। ऐसे में रायजादा समर्थकों को सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।